तो दोस्तों ओवल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए दूसरे ओडीआई मुकाबले में टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाजों के जल्दी आउट होने के बाद बैकफुट पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए श्रेयस अय्यर ने धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपने बल्ले से किया चमत्कार। जहां अय्यर ने मैदान पर आते ही चौके छक्कों की बारिश करते हुए अफ्रीका के गेंदबाजों के उड़ाए परकच्चे और एक बार फिर से वनडे में T20 स्टाइल में बल्लेबाजी करते हुए तूफानी शतक जड़कर बनाया अनोखा रिकॉर्ड। दूसरे ओडीआई मुकाबले में अफ्रीका के गेंदबाजों पर आई कयामत और टीम इंडिया ने दिखा दी उन्हें उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबू में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए ओवल में सीरीज के दूसरे ओडीआई मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया की शानदार जीत से खुश है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में जोहान्सबर्ग में खेले गए सीरीज के पहले ओडीआई मुकाबले में भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के खतरनाक प्रदर्शन की बदौलत टीम इंडिया ने अफ्रीका को मात्र 116 रनों पर ही सिमट दिया था। और इसके बाद बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने इस मुकाबले को 8 विकेट से जीत हासिल कर ली थी और सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच सीरीज का दूसरा ओडीआई मुकाबला ओवल में खेला गया, जहां दोस्तों भारतीय टीम की कमान सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल के कंधों पर सौंपी गई थी। वही दोस्तों साउथ अफ्रीका के लिए कप्तानी करते हुए देखे गए थे एडम मरक्राम। दोस्तों इसके बाद शाम 6 बजे मुकाबले में टॉस होता है, सिक्का उछाला जाता है, जहां दोस्तों टीम इंडिया के कप्तान केएल राहुल के द्वारा टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया जाता है और साउथ अफ्रीका की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद साउथ अफ्रीका के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज टिम्बा बाउमा और क्विंटन डिकॉक की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही भारतीय टीम के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं, जहां उनका सामना होता है क्विंटन डिकॉक से और पहले ही ओवर में क्विंटन डिकॉक अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और शुरुआत की 2 गेंदों में बैक टू बैक 2 फाइन लेग की दिशा में चौके जड़ देते हैं और तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर बाउमा को स्ट्राइक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद बुमराह के द्वारा शानदार कमबैक किया जाता है, जहां बुमराह अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से बाउमा को चारों खाने चित करते हुए क्लीन बोल्ड कर देते हैं और अफ्रीका की टीम को पहला बड़ा झटका अंतिम गेंद पर बाउमा के रूप में लगता है। और इस प्रकार से दोस्तों एक ओवर में ही टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 9 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए वांडे डसन की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों डिकॉक के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज पहले तो कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जहां पर दोस्तों नजरें जमाते हुए टीक कर बल्लेबाजी करने का काम करते हैं। इसके बाद जैसे ही मौका मिलता है अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा हिट मारना चालू कर देते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नजारा देखने को मिलता है और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए दोनों ही बल्लेबाज 1 विकेट के नुकसान पर टीम के स्कोर को 10 ओवरों की समाप्ति पर 66 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 11वें ओवर में टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की एंट्री होती है और आते ही अच्छी लय में दिखाई दे रहे क्विंटन डिकॉक को दूसरी ही गेंद पर स्लिप में शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार से क्विंटन डिकॉक की 40 रनों की धुआंधार पारी का अंत कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद वांडे डसन का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर कप्तान मार्करम की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों आते ही दोनों ही बल्लेबाज कुछ अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों का जम के चालान काटते हैं और इसके बाद मिले मौके का फायदा उठाते हुए दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलते हैं और स्पिन गेंदबाज खास करके जडेजा के एक ही ओवर में दोनों ही बल्लेबाज मिलकर 2 छक्के 2 चौके और 2 डबल की मदद से 22 रन बटोर लेते हैं और यहाँ से दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं और 30 ओवरों की समाप्ति पर टीम के स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पर 180 रनों तक पहुंचा देते हैं। इसके बाद भी 35वें ओवर में एक बार फिर से मार्करम अपनी बल्लेबाजी से शानदार तरीके से 4 चांद लगा देते हैं, जहां पर मार्करम 2 कवर ड्राइव और 1 गगनचुंबी छक्का लगाते हुए 14 रन बटोर लेते हैं। वही दोस्तों 40वें ओवर में वांडे डसन का भी तूफान देखने को मिलता है, जहां इसी ओवर की शुरुआत की 4 गेंदों में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद शानदार कमबैक करते हुए सर जडेजा अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए दोनों ही बल्लेबाजों को अंतिम की दोनों गेंदों पर आउट कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों मार्करम 82 रन तो वही दोस्तों वांडे डसन 65 रन बनाकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं और इस तरह से एक ही ओवर में 2 विकेट गिरने से अफ्रीका के बल्लेबाज पूरी तरह से लड़खड़ा से जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर डेविड मिलर का साथ देने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज क्लासेन की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज आते ही अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों 44 ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा 26 रन बटोर लेते हैं। इस प्रकार से मोहम्मद शमी के एक ही ओवर में 3 छक्के और 2 चौकों की मदद से 26 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए वनडे में T20 स्टाइल में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज अपना 50 पूरा कर लेते हैं और 46 ओवर की समाप्ति पर टीम के स्कोर को 300 रनों के करीब पहुंचा देते हैं। और इसके बावजूद भी दोनों
दोनों ही बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और अंतिम के 4 ओवरों में चौके छक्कों की आतिशबाजी करते हुए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों के परकच्चे उड़ाना चालू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज अपना विकराल रूप दिखाते हैं और भारतीय टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उधेड़ कर रख देते हैं और इस प्रकार से 48 ओवर की समाप्ति पर टीम के स्कोर को 300 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 49वें ओवर में जैसे ही टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एक बार फिर से गेंदबाजी करने आते हैं तो दोस्तों टीम के लिए खतरा साबित हो रहे दोनों ही सेट बल्लेबाजों को इसी ओवर में चलता कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्लासेन को 82 रन तो वही दोस्तों डेविड मिलर को 85 रनों पर आउट कर देते हैं और इस प्रकार से एक ही ओवर में दोनों ही सेट बल्लेबाजों को आउट करके अफ्रीका के बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद जॉनसन का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर रबाडा की एंट्री होती है, जहां पर अंतिम ओवर में दोनों ही बल्लेबाज 2 छक्के 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से साउथ अफ्रीका का स्कोर पूरे 50 ओवरों के खेल में 6 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 321 रनों तक पहुंच जाता है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 322 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद बड़े लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल की एंट्री होती है। यहाँ पर रोहित शर्मा के सामने गेंदबाजी करने आते लुंगी नगेटी और पहले ही गेंद पर फैनलिक की दिशा में एक जोरदार चौका जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास रोहित शर्मा कैच आउट होकर 4 रनों के निजी स्कोर पर डगआउट लौट जाते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका रोहित के रूप में लगता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद शुभमन गिल का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर किंग कोहली की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों पहले तो किंग कोहली आते ही इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक कवर ड्राइव लगा देते हैं और इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहले कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और एक बार नजरें जमाते हुए दोनों बल्लेबाज जैसे ही सेट हो जाते हैं तो अपने हाथ खोलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर 4 या छक्कों के लिए पहुंचाने का काम करते हैं और इस प्रकार से पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ते हुए 1 विकेट के नुकसान पर 10 ओवरों की समाप्ति पर टीम इंडिया के स्कोर को 65 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं और 15वें ओवर में विराट कोहली भी बैक टू बैक 2 कवर ड्राइव लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों 16वें ओवर में जैसे ही एक बार फिर से अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी नगेडी आते हैं तो दोस्तों विराट कोहली को अपना शिकार बना जाते हैं, जहां दोस्तों विकेट के पीछे क्विंटन डिकॉक के हाथों उन्हें कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार से विराट कोहली की 38 रनों की धुआंधार पारी का अंत कर देते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोर से शुभमन गिल अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब शुभमन गिल का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है। यहाँ पर आते ही दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीका के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का जमकर मुकाबला करते हैं और आती सी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का काम करते हैं। यहाँ शुभमन गिल भी धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों 50 पूरा होने के बाद श्रेयस अय्यर का भी तूफान देखने को मिलता है, जहां अय्यर के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत चौके छक्कों की बारिश करते हुए टीम इंडिया के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं और 35 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया के स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पर 180 रनों तक पहुंचा देते हैं। इसके बाद भी शुभमन गिल कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हुए अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों 40वें ओवर में अफ्रीका के तेज गेंदबाज कोटजे आते ही शुभमन गिल की पारी का अंत कर देते हैं, जहां पर शुभमन गिल नर्वस 90 का शिकार होते हुए मार्करम के हाथों कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को शुभमन गिल के रूप में करारा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों गिल के आउट होते ही अब अय्यर का साथ देने के लिए टीम इंडिया के कप्तान केएल राहुल की एंट्री होती है। यहाँ पर केएल राहुल और अय्यर मिलकर पहले ही दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो के नियम बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं, जहां अय्यर सबसे पहले 38 गेंदों में ही अपना 50 पूरा करते हैं और उसके बाद लगातार बढ़ रहे स्ट्राइक रेट को देखते हुए दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और अंतिम के ओवरों में चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए अफ्रीका के गेंदबाजों का जम के चालान काटते हैं और पूरी तरह से हावी होते हुए उनके ऊपर दबाव बनाने का काम करते हैं और इस प्रकार से श्रेयस अय्यर भी अपना तूफानी शतक पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों टीम को तेजी से रन बनाते हुए टीम को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से केएल राहुल भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। लेकिन दोस्तों 47वें ओवर की अंतिम गेंद पर केएल राहुल भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास 20 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों जडेजा की एंट्री होती है, क्योंकि दोस्तों अब अंतिम के 2 ओवरों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने
करने के लिए 35 रनों की दरकार होती है, जहां पर दोस्तों जडेजा आते ही 49वें ओवर में एक छक्का और एक चौका लगाते हुए 10 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर का रोमांच शुरू होता है, जहां अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 25 रनों की दरकार होती है, जहां पर दोस्तों पहली ही गेंद पर टीम इंडिया को अय्यर के रूप में झटका लग जाता है, जिसके बाद दोस्तों जडेजा का साथ देने के लिए मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर सूर्य कुमार यादव की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो जडेजा का तूफान देखने को मिलता है, जहां सर जडेजा अंतिम की 5 गेंदों में 3 गगनचुंबी छक्के और 2 चौके लगाते हुए 25 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से नामुमकिन को मुमकिन करते हुए अफ्रीका की जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया 6 विकेट से जीत हासिल कर लेती है। और इस प्रकार से 3 ओडीआई मुकाबलों की रोमांचक सीरीज में टीम इंडिया शुरुआत के दोनों ही ओडीआई मुकाबले जीतकर सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल करती हुए सीरीज पर कब्जा जमा लेती है।